नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी की सीरीज़ को फिर आगे बढ़ाएंगे और नागरिकता का पार्ट 3 हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस CAA 2019 को हम बताने जा रहे हैं बिना कोई लाग लपेट के। हमारी जो कह सकते हैं कि CAA 2019 करंट का भी एक मुद्दा है, यानी समसामयिक विषय, यानी अभी भी ये घटित हुआ है और काफ़ी चर्चा में रहा था ये। तो CAA 2019 आखिरकार है क्या, तो मैं आपको बता दूं। CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बेटा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक एक चीज ध्यान से सुनना आप। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब ये संशोधन हुआ है बेटा, तो किस अधिनियम में हुआ है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता बिल्कुल जीरो से लेकर के चलेंगे, अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन किया गया है और उस संशोधन को नाम दिया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, CAA 2019। जैसे हमने पढ़े थे CAA 2003, CAA 2005, CAA 2015, ठीक उसी प्रकार से CAA 2019। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको पता पड़ गई। तो इसमें कुछ बदलाव है, नागरिकता अधिनियम में कुछ संशोधन है, नागरिकता अधिनियम में कुछ संशोधन है, और वो संशोधन क्या है उसको पढ़ेंगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में मैंने बताया था आपको, नागरिकता प्राप्त करने के कई प्रावधान थे। नागरिकता प्राप्त करने के जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और कह सकते हैं पंजीकरण के आधार पर, सहजीकरण, प्राकृतिकरण और देशीकरण, ये तीनों एक ही बातें हैं। देशीकरण, सहजीकरण और प्राकृतिकरण के आधार पर, और दूसरे का क्षेत्र अधिग्रहण करने के आधार पर। ये 5 प्रकार से हम किसी भी देश की नागरिकता को बेटा प्राप्त कर सकते थे। हम किसी भी देश की नागरिकता किसी भी देश की नहीं, भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के नागरिकता अधिनियम 1955 से के द्वारा ये प्रावधान थे। दैट्स क्लियर। तो इसमें जो 2019 में CAA 2019 में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, और नागरिकता अधिनियम 1955 के किन पहलुओं पर संशोधन यानी कि बदलाव हुआ है। तो हमने पढ़ा था आपको पंजीकरण के आधार पर, और दूसरा था बेटा देशीकरण के आधार पर। ये स्पष्ट कर लीजिए कि जो नागरिकता अधिनियम 2019 है, छोटी सी वीडियो आएगी, और इसमें पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर कुछ विशेष छूट दी गई नागरिकता लेने के लिए, यानी भारत की नागरिकता लेने के लिए कुछ विशेष छूट दी गई पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। जन्म के और वंश के आधार पर तो यूं की तो ही है, लेकिन CAA 2019 के तहत बेटा पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर कुछ छूट दी गई। लेकिन छूट से पहले कुछ शर्त थी। शर्त क्या थी बेटा? बांग्लादेश, वो व्यक्ति बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के, ये देखिए, इन 3 देशों में भारत कैसा है? भारत है पंथ निरपेक्ष देश, यानी भारत की सरकार का या भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों ही देशों का अपना एक धर्म है, निजी एक धर्म है, वो है इस्लामिक धर्म, यानी ये इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। तो जब ये मुस्लिम कंट्री है, तो इन तीनों देशों के जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, अब देखिए नॉन मुस्लिम समुदाय में कौन कौन आएंगे? हिंदू, सिख, ईसाई,
बौद्ध और कह सकते हैं पारसी, जैन, यानी जितने भी इन 3 देशों के नॉन मुस्लिम में ये 6 समुदाय आएंगे, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। मुस्लिम नहीं है, यानी मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी के ये जो 6 समुदाय हैं इनको नागरिकता देने में थोड़ी सी ढील बरती गई है, थोड़ी सी ढील, यानी नागरिकता देने के जो प्रावधान है उसमें थोड़ी सी कह सकते हैं नरमाई बरती गई है। अब वो नरमाई क्या है? नरमाई ये है कि पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। हम पढ़ रहे थे 1955 का जब अधिनियम, तो उसमें मैंने देशीकरण के आधार पर कुछ विशेषताएं बताई थी, और वो जो देशीकरण के आधार पर है बेटा, देशीकरण के आधार पर 14 वर्षों में से पहले, सीएए 2019 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, सीएए 2019 से पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहना पड़ता था। 14 वर्षों में से 11 वर्ष बेटा भारत में रहना पड़ता था। 14 वर्षों में से 11 वर्ष प्लस 1, यानी 11 प्लस 1 था व्यवस्था। 11 तो आवेदन से पूर्व और 1 वर्ष आवेदन, यानी आवेदन कर रहे हैं ना, आवेदन, नागरिकता का आवेदन, तो 11 वर्ष तो आवेदन से पूर्व और 11 वर्ष आवेदन के, यानी 1 वर्ष आवेदन के बाद में भारत में बिताना पड़ता था। दैट्स क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपके? 14 वर्षों में से 11 प्लस 1 बिताना पड़ता था। ये वाली बात मैं बता चुका हूं जब नागरिकता अधिनियम 1955 यानी नागरिकता की वीडियो पार्ट 2 आया था जब। अब ये पार्ट 3 है। तो अब नागरिकता यानी सीएए 2019 के आने के बाद में क्या रियायत है, क्या नरमी है, क्या ढील है, उसको पढ़ने के लिए अब 14 वर्षों में से बेटा केवल 5 आवेदन से पूर्व और 1 वर्ष आवेदन के बाद में बिताना पड़ेगा। 14 वर्षों में से 5 वर्ष आवेदन से पूर्व और 1 वर्ष आवेदन के बाद में बिताना पड़ेगा। यानी टोटल पहले बैठ रही थी 12 साल, अब बैठ रही है 6 साल, यानी पूरा का पूरा 6 वर्ष का। लेकिन याद रखना, वो जो व्यक्ति है वो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, और वो भी किस देश का? इन तीन देशों का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंजीकरण के आधार पर क्या है? पंजीकरण के आधार पर बेटा ये बात है कि, अब सुनिए, पंजीकरण के आधार पर किसी व्यक्ति के कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, किसी व्यक्ति के मां बाप भारत की नागरिकता प्राप्त की है, भारत की नागरिकता उन्होंने भी प्राप्त की है, भारत की नागरिकता प्राप्त की है। किस आधार पर? चाहे वो उन्होंने इस आधार पर की हो या इस आधार पर, कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक बनने से पूर्व 14 वर्ष बिता गया हो भारत में, किसी भी, मान के चलिए कोई इंग्लैंड, कोई पाकिस्तान का हिंदू व्यक्ति है, और उसने और उसकी पत्नी ने 14 वर्ष बिता करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, लेकिन उसके जो बेटा है, उसका बेटा या बेटी यानी उसका बच्चा लेकिन अभी भी पाकिस्तान का है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए केवल सीएए 2019 के माध्यम से केवल 1 वर्ष बिताना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी बात है। केवल 1 वर्ष बिताने पर ही वो आवेदन कर देगा और आवेदन के पश्चात उसे नागरिकता मिल जाएगी। यह बात है इसमें पंजीकरण के आधार पर, यानी नागरिकता प्राप्त की है तथा उनका बच्चा कह सकते हैं या बच्चे कह सकते हैं, या 2 हैं, उनके
अभी भी विदेशी हैं, अभी भी विदेशी हैं, तो CAA 2019 के तहत या CAA 2019 के द्वारा, CAA 2019 के द्वारा अब उनके बच्चों को केवल 1 वर्ष भारत में बिताना होगा, 1 वर्ष भारत में बिताना होगा। ठीक है भाई, 1 वर्ष भारत में बिताना होगा CAA 2019 लागू होने से बाद में। और पहले क्या था, जब CAA 2019 नहीं था तो उस बच्चे को 5 वर्ष बिताने पड़ते थे, यानी 4 वर्षों की रियायत यहां दी गई है और 6 वर्षों की रियायत देशीकरण के द्वारा दी गई है। ये पंजीकरण के द्वारा है, ये वाला जो मैटर है वो देशीकरण के द्वारा है। पहले 14 वर्षों में से 11+1 था, अब 14 वर्षों में से 5+1 अर्थात 6 वर्ष है। तीसरी बात क्या की गई है इसमें, तीसरी बात क्या है, जितने भी OCI कार्ड धारक हैं, OCI कार्ड किनको मिला है, जो विदेशी व्यक्ति हैं, और वो उस OCI कार्ड के माध्यम से विदाउट वीजा भारत में आ सकते हैं, रह सकते हैं आजीवन। तो उनके ये कहा गया है कि जितने भी OCI कार्ड धारक हैं, जिन्होंने छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा गुनाह यदि भारत में कर दिया, छोटे से छोटा का मतलब यह है कि उन्होंने ट्रैफिक रूलों का भी पालन नहीं किया, तो उनका OCI कार्ड छीन लिया गया है, उनका OCI कार्ड छीन लिया जाएगा। लेकिन उनको अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई है, इसमें उनको अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन इससे पहले भी CAA 2019 से पहले बेटा CAB 2016 आया था, कैब जिसे कह सकते हैं। हालांकि वो बिल CAB, अब बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे होंगे ये CAB क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। कोई भी प्रस्ताव जब बन करके आता है तो वो बिल कहलाता है लोकसभा और राज्यसभा में, जब तक कि उसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही बेटा वो बिल, जो बिल है वो एक्ट में बदल जाता है, जो अधिनियम कानून में बदल जाता है, कानून में बदल जाता है। तो 2016 में भी ये एक नागरिकता का प्रावधान लेकर के आए थे बिल का, 2016 में लेकर के आए थे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था, वो पास नहीं हो पाया था, एक्ट नहीं बन पाया था, वो एक्ट नहीं बन पाया था। लेकिन अब 2019 में एक्ट भी बन गया। तो जो OCI कार्ड थे, OCI कार्ड के व्यक्ति जो थे, OCI कार्ड जिन्होंने धारण कर रखा है, वो यदि भारत में कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा गुनाह करेगा, तो छोटे से छोटा का मतलब ये है कि मान के चलो किसी ने गाड़ी पार्क करने वाली जगह पर न करके किसी दूसरी जगह पर कर दी, तो इस विषय पर भी उनका OCI कार्ड छीन सकता है। अब उनको ये हक है कि वो अपना पक्ष रख सकें, ऐसी स्थिति में है। लेकिन जब 2016 था, कैब आया था, 2016 में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि वो अपना पक्ष रख सकें, पक्ष भी नहीं रखने देते थे। लेकिन 2019 में थोड़ा सा सुधार किया उन्होंने, और सुधार के माध्यम से ये बताया कि नहीं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन आपको OCI कार्ड से तो वंचित कर दिया जाएगा यदि आप गुनाह करते हैं तो। तीसरी बात यही थी, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पहले से रफ कर दूं, उसके बाद में लिखूंगा, शायद आपको दिखेगा नहीं। और भाई पढ़ते रहिए, ढंग से पढ़ते रहिए। तीसरा बात है OCI कार्ड धारक को CAA 2019 के माध्यम से कोई भी गुनाह, छोटे से छोटा गुनाह करने पर उनको
ओसीआई कार्ड से वंचित कर दिया जाएगा। अब बेटा देखो, ये उन व्यक्तियों पर लागू होगा, ये CAA 2019 नोट करके एक चीज और लिखनी है यहां कि ये किन व्यक्तियों पर लागू होगा। ये उन व्यक्तियों पर लागू होगा CAA 2019 उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में आए हैं। 2014 से पूर्व बेटा भारत में आए हैं। अब इस पर विरोध क्यों हुआ? इसका विरोध इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें मुस्लिम लोग जो थे वो शामिल नहीं थे, और भारतीय मुस्लिम समुदाय ने ये कहा कि इसमें मुस्लिम लोग हैं वो भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप किसी भी प्रकार से धर्म के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। कह सकते हैं आर्टिकल 15 के ये भी खिलाफ था, क्योंकि भारतीय आर्टिकल 15 में ये साफ साफ लिख रहा है कि सरकार धर्म के नाम पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन यहां पर साफ साफ भेदभाव देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन सरकार ने भी बेटा अपना पक्ष दिया, हमें एक मुद्दे पर नहीं रहना। सरकार ने यह पक्ष दिया कि ये तो मुस्लिम यानी इस्लामिक कंट्री हैं, इन देशों का धर्म है, लेकिन भारत का धर्म नहीं है। इन देशों का धर्म, और ये सभी लोग जो थे वो प्रताड़ित थे इन इस्लामिक देशों में, क्योंकि भारत सरकार ने कहा क्योंकि इस्लामिक देशों में मुस्लिम देश में ही मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, और ही समुदायों को प्रताड़ित किया जा सकता है, उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, ऐसा सरकार ने कहा। ऐसा किसने कहा? सरकार ने कहा। इसीलिए हमने इसमें मुस्लिम शामिल नहीं किए हैं। ये पूरा प्रावधान था CAA 2019, ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन इतना है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा इसे पढ़ने के बाद में। और आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करते हैं। आज जब तक के लिए आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह करते रहिए, आप लोगों के लिए प्रयास जारी रहेगा। ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है और इसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। आज के लिए इतना ही, केवल धन्यवाद।